नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक अजीब सी पहेली पर बात करने वाले हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट होती जा रही है, क्या हम अनजाने में अपनी दिमागी ताकत को कम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचिए। आज सुबह से अब तक किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, कहीं का रास्ता खोजने के लिए या फिर कुछ लिखने के लिए कितनी बार फोन उठाया है? और इसका जवाब शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये आदतें ना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, इतनी कि हम शायद इन पे ध्यान भी नहीं देते। इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा रोज का सफर। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है, जीपीएस। इसने रास्ते ढूंढना तो कमाल का आसान बना दिया है, पर क्या कभी सोचा है इसकी कोई छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? आइए जरा विज्ञान की नजर से देखते हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना दो मेन तरीकों से रास्ते खोजता है। एक है पुराना तरीका, जिसे स्पेशल मेमोरी कहते हैं। इसमें हम अपने दिमाग में एक नक्शा सा बना लेते हैं, लैंडमार्क्स याद रखते हैं। ये एक अच्छी खासी दिमागी कसरत है। और दूसरा तरीका है बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, जैसा जीपीएस बताता है आगे से दाएं मुड़ें। इसमें दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। और पता है, एक साइंटिफिक स्टडी के नतीजे बिल्कुल यही बात दिखाते हैं। जो लोग जीपीएस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी दिमाग में नक्शा बनाने की जो काबिलियत है वो कमजोर पाई गई, जबकि जो लोग कम जीपीएस इस्तेमाल करते थे उनका स्कोर काफी बेहतर था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस स्टडी का ये जो कोड है ना, ये साफ साफ बताता है कि ये गिरावट वक्त के साथ आती है। मतलब जीपीएस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना सच में हमारी दिमागी ताकत को कम कर सकता है। तो इस सेक्शन का निचोड़ क्या है कि हर सुविधा की एक कीमत होती है, लेकिन रास्ता खोजने में दिमाग का कम इस्तेमाल करना ये तो बस कहानी की शुरुआत है। ये असर सिर्फ जीपीएस तक नहीं रुका है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की और हमारे सोचने की काबिलियत पर उसके असर की। इस चीज को एक फैंसी नाम दिया गया है, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। आसान भाषा में कहें तो अपने दिमाग का काम किसी और को यानी टेक्नोलॉजी को दे देना। जैसे हम रास्ता ढूंढने का काम जीपीएस को देते हैं, वैसे ही अब लिखने या सोचने का काम एआई को दे रहे हैं। और एमआईटी जैसी जगहों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि हमारे दिमाग पर इसका भी वैसा ही असर होता है। एमआईटी की एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जिन लोगों ने एआई की मदद ली, उनके दिमाग में हलचल कम थी। जो लिखा वो उन्हें ठीक से याद भी नहीं रहा, और उनका काम था तो बड़ा पॉलिश्ड, पर उसमें अपनी कोई बात नहीं थी, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। इससे एक बात साफ होती है कि एआई पर बहुत जल्दी डिपेंड हो जाना हमारे जरूरी स्किल्स के विकास में रुकावट बन सकता है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सिर्फ हम ही नहीं, एआई की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि एप्पल के रिसर्चर्स ने कहा, एआई असल में सोचता नहीं है, वो सोचने की नकल करता है। वो पैटर्न के हिसाब से जवाब देता है, उसे असल में चीजों की समझ नहीं होती। और मजे की बात यह है कि हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनेमैन ने बताया था कि जब हमारे सामने कोई मुश्किल सवाल आता है तो हम अक्सर उसका जवाब देने के बजाय किसी आसान सवाल का जवाब दे देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। ये दिखाता है कि मशीन हो या इंसान, दोनों ही आसान रास्ता चुनना पसंद करते हैं। तो इस सेक्शन का सार ये है कि एआई एक सोचने का भ्रम पैदा कर सकता है, जो हमारी अपनी सोचने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल उठता है, अब क्या करें? क्या टेक्नोलॉजी से डरें? नहीं, जरूरी नहीं। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि एआई के इस दौर में हम कैसे सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा जवाब है ड्यूअल फ्रेमवर्क में। ये एक सीधा साधा प्रैक्टिकल मॉडल है जो हमें इस नई दुनिया में रास्ता दिखाता है। इसके 4 पिलर हैं: डीमिस्टिफाई, अपस्किल, ऑगमेंट और लीड। मतलब एआई को समझो, अपने स्किल्स को बेहतर बनाओ, इसकी मदद से अपनी काबिलियत बढ़ाओ और लीड करो। चलिए इसके एक हिस्से अपस्किल यानी अपनी सोच को और तेज करने पे बात करते हैं। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एआई जो भी बताए उस पर आंखें बंद करके विश्वास मत करिए, सवाल करिए। दूसरा, सोचिए कि आपकी और एआई की धारणाएं क्या हैं, चीजों को अलग अलग एंगल से देखिए। और तीसरा, ये समझिए कि एआई क्या नहीं कर सकता, वो इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट ये सब नहीं समझ सकता। और ये कोई एक बार का काम नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया। एआई के साथ हमारा रिश्ता एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमें हमेशा उसकी लिमिट्स को ध्यान में रखना होगा। तो इस सेक्शन से टेक अवे क्या है? हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर और सवाल उठाते हुए करना होगा।
तो फिर भविष्य है कैसा? ये इंसान बना मशीन वाली लड़ाई नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि ये एक नए तरह के सहयोग की, एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत है। यहां बात ऑटोमेशन की नहीं, ऑगमेंटेशन की है। मतलब अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें रिप्लेस करना नहीं। मकसद ये है कि एआई हमारी जगह ना ले, बल्कि हमारा कॉग्निटिव कैटलिस्ट बने। मतलब एक ऐसा टूल जो हमारी सोचने की ताकत को और बढ़ा दे, उसे तेज कर दे। ठीक वैसे ही जैसे एक कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हाँ, इंसानों को लूप में रखना चाहिए। असली सवाल तो ये है कि कहाँ, कब और कैसे रखना है। ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला है, कोई सिंपल हाँ या ना का जवाब नहीं। ये तस्वीर इस नई पार्टनरशिप को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये एक सहयोग है, एक कोलैबोरेशन है, जहां इंसान और मशीन मिलकर वो कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर पाते। हमारा गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां दोनों की ताकतों का बेस्ट इस्तेमाल हो। और आखिर में हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। एक ऐसे दौर में जब मशीनें हमारे लगभग हर सवाल का जवाब दे सकती हैं, तो फिर वो कौन से सवाल हैं जो पूछने लायक हैं? जब मशीनें कैसे और क्या का जवाब दे सकती हैं, तो हमारा काम ये तय करना है कि क्यों, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। ये फैसला हमें लेना है, क्योंकि तकनीक तो बस एक टूल है, मकसद तो हमें ही तय करना है।